हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बचपन। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था और आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका हैं कृष्णा शोभिती, जिन्होंने अपने बचपन की बातों को बताया है। तो पहला उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों को पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी। यहाँ पे बच्चे खुद का काम खुद से करते थे, जैसे छोटे छोटे काम, मोजे धोना, जूतों को पॉलिश करना, ये सब। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। इस बात के लिए लेखिका बहुत सारे उदाहरण देती हैं। उनके टाइम की कुछ चीज़ें थी जो आज के समय में बदल चुकी हैं। तो इसमें उत्तर देते हैं। लेखिका कहती हैं कि लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती हैं। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं, क, ख और ग। क है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की कुछ जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज के टाइम में लोगों के घर टेलीविज़न और रेडियो है, उस समय ग्रामोफोन होता था। दूसरा है, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पेटीज़ में बदल गया है। पहले जो कुल्फ़ी होती थी, आज आइसक्रीम हो गई है और कचौड़ी और समोसा की जगह पेटीज़ ने ले लिया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत के स्थान कोक ने ले लिया है, कोक और पेप्सी ने ले लिया है। थर्ड है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने के लिए उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कर चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। और इसमें छोटी सी एक पोएम भी दी हुई है चैप्टर में, जो हमने पहले ही कवर कर लिया है, लंगूर कहकर उन्हें चिढ़ाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो उनमें से प्रमुख फलों का नाम है, जिसे लेखिका चाव से खाती थी, चॉकलेट, कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल हैं, काफल और टेस्टनट थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। मतलब ये चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं, ये लेखिका को आश्चर्यचकित करती थीं। ये उनके टाइम में बहुत आधुनिक चीज़ें हुआ करती थीं। और लेखिका और क्वेश्चन में हमें बताना है कि आज वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें आश्चर्यचकित करती हैं। तो इसमें है उत्तर, मोबाइल फ़ोन, किंडल, मेट्रो ट्रेन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोट जैसी आधुनिक चीज़ें मुझे आकर्षित करती हैं। इसमें आप अपने मन से कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको करती हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहियों से घिरा शहर, पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ चढ़कर गिरजा मैदानों में पहुंचकर उत्तर का मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधले घराते, पहाड़ रिज पर बैठती रौनक, मॉल की दुकानें की चमक, स्कैंडल पॉइंट से शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते थे। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी। सेकंड, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन था। अब इसमें अनुमान लगा के बताना है कि सर्वर क्या है, कोई आदमी है, क्या चीज़ है। तो इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य कोई संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा, जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। मतलब इसमें बताया नहीं गया है, क्लियर नहीं बताया गया है कि सर्वर था कौन। तो हो सकता है कि ये कोई पत्रकार हो या फिर उनका कोई मित्र या लेखक रहा होगा। अब है भाषा की बात। भाषा की बात देखते हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं, जैसे मरना, मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। अब यहाँ पे क्रिया दी हुई है, भाववाचक संज्ञा बनाना है।
जैसे चमकना से चमक, भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। सेकंड है 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर, दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो। पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्दों की संख्याएं या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित का बोध होता है। यहाँ पर 4 दिन, कुछ लीटर, कुछ व्यक्ति, ये जहाँ पर कुछ लगा होता है वो क्या होती हैं, निश्चितवाचक नहीं होती हैं, अनिश्चयवाचक होती हैं। और कुछ निश्चितवाचक होती हैं, जैसे 4 और 5 जिसमें दिया है वो निश्चितवाचक है, जिसमें नहीं दिया वो अनिश्चयवाचक है। और जिसके हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, संख्यावाचक है। और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, पानी, तो ये क्या होंगी, परिमाणवाचक होंगी संज्ञाएं। जैसे लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पे 2 दर्जन क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 दर्जन, 2 हो गया, निश्चय है, पता चल रहा है कि कितना है। और दर्जन ये संख्यावाचक, क्योंकि हम केले को काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। 2 किलो अनाज, 2 हो गया, निश्चित हो गया, और अनाज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये परिमाणवाचक है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक हो जाएगा। और कुछ दिया है, यानी ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और इसके बाद यही है बच्चों वाला, फिर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब है सभी लोग हंस रहे थे, सभी अनिश्चयवाचक, मतलब कितने लोग थे पता ही नहीं चल रहा है। और लोग, हाँ, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा कोई भी हो सकता है, तो ये अनिश्चय है। और नाम बहुत सुंदर है और सुंदरता को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक हो गया। अब थर्ड है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। मतलब यहाँ पे मौसी क्या है, एक संज्ञा है, और ये मेरी क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, दिलचस्पियाँ, तो ये संज्ञाओं की विशेषता बता रही है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। तो कह रहा है कि इसमें नीचे दिए गए शब्दों में सार्वनामिक विशेषण को तुम्हें छाट करके लिखना है। तो नीचे दिया है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ। तो इसमें क्या है, तुम्हारी दादी और नानी, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा का हमारा बता रहा है विशेषता। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, इसमें अपने हो जाएगा। इसमें है हम बच्चे इतवार को, इसमें हम हो जाएगा। हमारा घर माल से दूर था, इसमें हमारा हो जाएगा। और इसमें अपने अपने जूते अपने अपने हो जाएंगे। और इसमें हर बच्चे को अपना धोना पड़ता, तो हर हो जाएगा। थैंक यू।